कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन वचन कहता है 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। अगर वो परमेश्वर है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उसे सब मालूम है, लेकिन बाइबल कहती है वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। सारी रात प्रार्थना की। कल आपकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। आज रात को आप क्या कर रहे हैं? आप टीवी देख रहे हैं। कल आपने बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। आज रात आप क्या कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। जिसकी तो रील्स देख रहे हैं उसको तो पैसे मिल रहे हैं, जिसको तो यूट्यूब पे आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो पैसा मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? इतने वेले मत बनो कि तुम अपने वैल्यू को, अपने टाइम की वैल्यू को पहचान ना सको। जो आज दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है उनके 4 हाथ और 2 दिमाग और 4 आंखें नहीं है। हमारी तरह 2 आंखें और 2 हाथ और 1 दिमाग ही है। अपने समय का सदुपयोग करो, उसे परमेश्वर में इन्वेस्ट करो, लगाओ उसे परमेश्वर में, और आप अच्छा समय काटने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अच्छा समय मुकेरिया चर्च आप काटने वाले हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, देखो क्या हुआ है प्रार्थनाओं के बाद। आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, इस स्थिति से पढ़ेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या हुआ है प्रार्थना करने के बाद। कितने बदलाव आए हैं सेवकाइयों में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, फाइनेंशियल लाइफ में, सोशल लाइफ में। बहुत से बदलाव आप देखेंगे जिस दिन आप प्रार्थना करने का मन बना लेंगे। मैं करता जी, मैं नहीं करता जी प्रेयर, मेरी वाइफ बहुत करती प्रेयर। और वचन क्या कहता है कि आदमी को लीड करने के लिए चुना गया है। जब आदमी, घर का आदमी लीड नहीं करेगा वो घर कहीं नहीं पहुंचेगा। औरत को जो आदमी लीड कर रहा है उसे संभालने का मसा दिया गया है। आज अगर इस सेवकाई में सैकड़ों ब्रांचेस हैं, उन्हें संभालने वाला मैं नहीं हूं, मेरी वाइफ है। स्पिरिचुअल सेवकाई करने वाला, प्रोटोकॉल बनाने वाला, दर्शन दिखाने वाला, आगे लेके जाना है, वो मेरा काम है। प्रभु क्या चाहता है, क्या बनाना है, नया क्या करना है, वो मेरा काम है। लेकिन जिस घर का आदमी प्रार्थना में नहीं होगा, यानी उस घर का अगुआ डेड है, तो फिर जो उस घर में है बस वाइफ वही संभाल के रखेगी। अगर वो उसके पास 200 है तो वो 200 को संभाल के रखेगी, 500 है तो 500 को संभाल के रखेगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर से अगुवाई नहीं पाई है कि तुम आगे बढ़ सको। तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारी वाइफ उसे संभाल के रखेगी, पर तुम आगे तब बढ़ोगे जब परमेश्वर तुम्हारी आंखें खोलेगा और तुम्हारी अगुवाई करेगा। अब्राहम ने जब हाजिरा को निकाल दिया, इस्माइल को निकाल दिया, तो हाजिरा एक जगह जब रोटी पानी खत्म हो गया तो रोने लगी। और रोने लगी तो परमेश्वर ने कहा हाजिरा मत रो, क्योंकि मैंने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। उसने ये नहीं कहा हाजिरा तेरे रोने को मैंने देखा है। स्वर्गदूत कहता तेरे को नहीं देखा मैंने, तू रोना परमेश्वर को हिला नहीं सकता। नहीं तो हॉस्पिटल में हर एक मर्द औरत जिसका आज एक लौता बच्चा है, जिसकी माँ बाप आज हॉस्पिटलाइज बेड पे हैं, आईसीयू में, सब रोते और खुदा उनको चंगा कर देता। रोना प्रभु को हिला नहीं सकता है, विश्वास उसको हिलाता है। उसने कहा स्वर्गदूत ने, क्यों रो रही है? मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास रोटी नहीं, हम मर जाएंगे। उसने कहा परमेश्वर ने उस लड़के की प्रार्थना को सुना है। क्यों? क्योंकि वो लड़का अब्राहम के साथ रहता था। अब्राहम, उसका बाप, उसको प्रार्थना करनी आती थी अब्राहम को। वो अपने बाप को जानता था, बाप को प्रार्थना करते देखता, रिजल्ट भी आते थे, वो देखता था। इसलिए जो लोग आज ऐसी चर्चों में जाते हैं जहां प्रार्थना का महत्व है, जो जीवित चर्चिस हैं, उनकी जिंदगियां बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने अगुओं को उस तरह से प्रार्थना करते देखते हैं। लेकिन जिन पास्टर्स की खुद प्रेयर नहीं है, आप भी अंधे और आपके लोग भी अंधे, आप भी भटक रहे हो, आपके लोग भी भटक रहे, आप भी दुखी, आपके लोग भी दुखी। तो उस दूत ने कहा परमेश्वर ने तेरे बेटे की प्रार्थना को सुना है, उसके आंसू देखें, उसकी प्रार्थना को सुना है। और पास में एक कुआं दिखाई दिया, उसकी आंखें लिखा खोल दी, यानी
चंगाई उसके पास थी, लेकिन जब आंखें बंद होती हैं आपको कुछ नजर नहीं आता है। हल आपके पास ही पड़ा होता है, नजर नहीं आता। सालों साल घर में दबा रहता है, नजर नहीं आता। जिस दिन आप यहोवा को पुकारते नजर आता है। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यहोवा आपकी आंखों को खोल दे और आपको हल नजर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में हल नजर आए आपको, यीशु के नाम में। आमीन हो चाहिए। आशीष हमारी है चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हल नहीं होगा। आपकी आंखों के सामने एक कुआं होगा और आपकी आंखें बंद होंगी। आप कभी कुएं के खब्बे, कभी कभी कुएं के सज्जे, कभी आप सीधा नहीं जा पाएंगे। क्यों? आपकी प्रार्थना जीरो है। आपका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। अब्राहम ने कहा अपने नौकर को, जा और मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आ। जाके वो प्रार्थना करता है। उसे मालूम था इट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक अच्छी लड़की ले जाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। प्रार्थना करता है, हे पिता, ऐसी लड़की जो मुझे पिलाए, मेरे ऊंटों को पिलाए, ऐसी लड़की भेज। और परमेश्वर भेजता है। क्यों? प्रेयर। हर ग्रेट आदमी जानता है प्रेयर उसका राज है, उसका सीक्रेट है। आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। फिर आप टाइडर हो सकते हैं, चर्च के फाइनेंशियल सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निगाह में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आज से अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपको प्रार्थना करने से रोक रहा है, यहीं डिलीट करके जाना, खोल लेना जाके 50 दिन बाद जब प्रार्थना सेट हो जाए। खुदा ने कहा ऐसा इंसान जो तुम्हें काना करता है, कहता है तू काना होके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर लेना। ऐसा ना हो कि 2 आंखें रख के तू नरक में चला जाए। फेसबुक अकाउंट रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो प्रार्थना खत्म कर रहा है तो डिलीट कर दो और प्रार्थना में चले जाओ। ऐसी हर चीज को खत्म कर दो। काना होके प्रवेश कर लो, लंगड़ा होके प्रवेश कर लो, एक टांग के साथ लंगड़े होके चले जाओ, लेकिन चले जाओ। जो सही है उसे अपना लो। आज लड़ाई है अपनी फैमिली से, बहू से, सास से, माफ कर दो आज, नहीं तो प्रार्थना नहीं कर पाओगे परमेश्वर के सामने। और लेकिन अगर आज आपने इस वचन को सुन के जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, और आपने प्रार्थना करने का, प्रभु के साथ जीने का मन बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी इज्जत की जाएगी, आप ऊंचे किए जाएंगे, आप चंगे किए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, आप ब्लेस किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप बड़े देशों में होंगे, बेस्ट जगहों के ऊपर आप होंगे। आपका घराना यीशु मसीह के नाम। इसलिए अंदर उत्तम विचार रखना चाहिए। प्रार्थना जो भी कर रहे हो आपकी सुनी जाएगी, लेकिन उसका फल उत्तम है और उत्तम विचार होना चाहिए। और ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु के यीशु के लिए कुछ भी काम संभव नहीं है। उसकी प्रार्थना जब आप करते हो, बराबर प्रार्थना वहाँ लिखी जाती है, उनके चरणों में रहती है, लेकिन वो समय का स्वामी है। कई प्रार्थना ऐसी होती है कि जो हमें रोज़ करना चाहिए, और कई प्रार्थना ऐसी होती है कि एक बार प्रार्थना करने के बाद में सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए बड़ी आशा भरी से कि ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। और कई प्रार्थना होती है जिसे हमें रोज करना चाहिए। प्रार्थना करने से पहले ये जाने कि हम यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे आदेश देते हैं। कई लोग प्रार्थना ऐसी करते हैं प्रभु से जैसे उसको आदेश देते हैं, ये कर ले तू, तो ये करना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। पहले प्रार्थना करने से पहले सोचे हम किसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं। हम अक्सर आदेश देते हैं। आपके साथ ये जरूर वो होता है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, उसका नाम आप अपनी हथेली में रख लिख लेते हैं। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप अपना नाम पेन से लिखते हैं, मेहंदी से लिखते हैं, और लेकिन एक दिन वो मिट जाता है। वो लिखा हुआ हल्दी का नाम भी मिट जाता है। वो एक दिन ऐसा आता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो भी मिट जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने हमारा नाम नहीं, हमारा चेहरा हथेली पे गोदा है। हमारे चेहरे को उसने हथेली पे गोदा है कि जब भी देखे हमारा फोटो आ जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम। उसका प्रेम अधूरा नहीं है, उसका प्रेम महान है। और वो ये नहीं बोलता कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ,
दाऊद क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूँ। एलिया ने भी कहा, बोलता है मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके करीब में बना रहता हूँ। उसके करीब कैसे बना रहेगा? दाऊद कैसे करीब बना रहेगा? वो तो युद्ध में था, लेकिन करीब बना रहता है क्योंकि उसके मन से उस प्रभु का नाम नहीं निकलता, उसके मन से प्रभु की दया नहीं निकलती। हमेशा परमेश्वर में वो बना रहता है, अखंडाकारवर्ती बना लेता है। वो अखंडाकारवर्ती ये होती है कि हमारे अंदर चलते उठते बैठते खाते धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, उसको बोलते हैं अखंडाकारवर्ती। और वो व्यक्ति हमेशा उस प्रभु के साथ बना रहता है। और ये अखंडावार करती बनाने से हमें क्या लाभ होता है? हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी वाणी पवित्र होती है। जब भी आपके पास किसी का फोन आएगा तो प्रार्थना का, आपने फोन करा, परमेश्वर आपकी बात को जरूर प्रार्थना सुन के उसे चंगाई, आशीष, कृपा, शांति मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में परमेश्वर की जबान पे शुद्ध है, क्योंकि आप कंटिन्यूस उसका धन्यवाद देते हो। कलीसिया में भाई या बहन जो भी प्रचार करे, आपकी प्रार्थना उस भाई के लिए होना चाहिए, क्योंकि शैतान सच्चाई मन पर भी अपने कार्यों को करता है। अब एक वचन और पढ़े जो काल के लिए मैंने बोला था, वचन के लिए अय्यूब 33:16। कान खोल देता है और मोहर लगा देता है उस पर। जब आप वचन सुनते हो तो छाप लगा देता है, वो मोहर लगा देता है। और मोहर जब परमेश्वर की लगती है तो फिर वो वचन आपके अंदर से इधर ना उधर जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? ना इधर उधर मत ताक, मेज और देख। फिर परमेश्वर के वचन आपके अंदर जाकर फल लाते हैं, फिर आपकी सोच को बदल देते हैं, आपके अज्ञान को हटा देते हैं। इसलिए अब चलो अब शुरू करते हैं, मेन वचन पे आएंगे अपन। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास 16:9। देखिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि किस लिए लगी रहती है? पढ़ने वाला, देखिए, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसको और निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। जिस परमेश्वर की दृष्टि हमेशा लगी रहती है उन पर लोगों पर जो परमेश्वर दीन है, दयाल है, नम्रता है, ताकि वो परमेश्वर के जरिए सामर्थ्य का काम दिखाए। तो आप ये नहीं समझते कि परमेश्वर की दृष्टि आप पर नहीं है, आप पर लगी रहती है। इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को समझो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि 9 फल है पवित्र आत्मा के। अगर 9 फल में से आपके 4 फल अच्छे हैं, 5 फल बेकार है, या 6 फल अच्छे हैं, 3 फल बेकार है, क्योंकि इसका तो आप ही जवाब दे सकते हो कि मेरे में कौन सा फल बेकार है। 2 फल में से जो बेकार फल है, परमेश्वर के चरणों में जवाब कहो, प्रभु ये फल मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, ये फल के मेरे जीवन में आ नहीं रहा है, मुझे दे, तो वो फल परमेश्वर पूर्ति करेगा। आपकी 2 फल की पूर्ति जरूरी होना, लेकिन आपके पास कमी है तो जरूर आप परमेश्वर से बोले, प्रभु 2 फल में मुझे ये घटी है, मुझे ये कमी है, ये इसमें दे, मुझे मेरा मन नहीं लगता है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उससे विवाद तो करें अपन कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन यह आदत मेरी सुधर नहीं रही, या ये मेरी बात नहीं सुधर रही, या मेरे को नहीं हो रहा, तो परमेश्वर ने बोलकर तू उस पर दया कर। तो परमेश्वर दया करता है, इसलिए उसकी सारी नजरें हम पर रहती है। आज हम वचन में जाएंगे, पेंसिल पे हम करेंगे विचारों पे, वचन प्रार्थना करेंगे, विचारों पे समझेंगे। तो अपन निकाले पहला राजा 18 अध्याय और 21 वचन। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे
पीछे हो तो लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात न कही। बस अब आप इसको बड़े संत हैं। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? बने रहोगे नहीं, लटके रहोगे। ये एलिया है जो परमेश्वर के करीब रहता है। ये वो एलिया है जिसने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। ये एलिया है जो परमेश्वर के ज्ञानों को, परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को इसने पा लिया। ये एलिया वो है जिसको साक्षात परमेश्वर ने उठा लिया। ये बोलता है तुम कब तक लटके रहोगे? अगर मान लो यहाँ लटक गए तो किधर के रहोगे आप? तो बोले दो विचारों में कब तक तुम लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर की हो तो मेरे पीछे हो लो, यदि बाल की हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। इसलिए वो लोगों ने बात नहीं कही क्योंकि वो अगर एक विचार के होते तो वो कह देते। लेकिन जय वाणी एलिया ने उनको बोला कि तुम कब तक लटके रहोगे, परमेश्वर के बोलो। तो दो विचार में खो गए, दो विचारों में खो गए, इसलिए उत्तर नहीं दे पाए। वो बड़ी उससे बोल नहीं पाया कि हम बाहर के पुजारी हैं, लेकिन दो विचारों में अटक गए। और दो विचारों में अटकने के बाद में मनुष्य के पास जवाब नहीं होता। हमारे दो प्रकार की प्रार्थना होती है। दो प्रकार के विचारों में जब हम